कहा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस कॉलेज में जिस मुल्क में बेटी का सम्मान होगा वहां ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर वहां आएगा। जहां बेटी की इज्जत नहीं होगी, जहां पर औरत का सम्मान नहीं होगा, जहां पर छात्राओं लेडीजों का उनकी इज्जत अफजाई नहीं की जाएगी, वहां पर ईश्वर कहता मैं नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि स्त्री को पत्थरों की बेजान मूर्तियों की पूजा करने वाले 30 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानने वाले, इनकी गलत पॉलिसी और इनकी साजिशें और इनका मकरो फरेब तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कौन कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है। हम झूठे हो सकते हैं, दुनिया झूठी हो सकती है, हमारा कुरान झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी की हदीस झूठी नहीं हो सकती है। यह है न कुरान हदीस झूठी, कुरान भी मुसद्दक है, हदीस भी मुसद्दक है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ा नंबर आता है हदीस की किताबों में। हदीस की पहली हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, उस हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस, जो सबसे पहली हदीस। अल्लाह तबारक व तआला हदीसों की भी हिफाजत करता है, ये भी कभी झूठी नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकते। मैंने 31 वास्तों से 31 स्टेप में मैंने बुखारी शरीफ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। मिसाल के तौर पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैंने यह हदीस शरीफ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद रहमतुल्लाह शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद से पढ़ी, और उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानोतवी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शरीफ शाह मोहम्मद इसहाक से पढ़ी, उन्होंने यह हदीस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने शमली कशासी से पढ़ी, उन्होंने शिन्नावी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नूखी से पढ़ी, उन्होंने हज्जार इब्न सोहना से पढ़ी, उन्होंने ज़मीनी से पढ़ी, उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफी अल अमानी अल बुखारी से पढ़ी, उन्होंने हदीस शेख हुमैदी से पढ़ी, और उन्होंने हदीस शरीफ सुफियान बिन उयैना से पढ़ी, उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से पढ़ी, उन्होंने सहाबी रसूल हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़ी। और हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी फरमाते, मैंने यह हदीस शरीफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबर पर मैंने बोलते हुए सुना। वो फरमाते हैं, समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है। 31 वास्तों से हमने यह हदीस शरीफ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। दुनिया का कोई इंसान कह सकता है कि भाई हमने ऋग्वेद फला संत से पढ़ा है, हमने यजुर्वेद फला शंकराचार्य से पढ़ा है, और उन्होंने फिर फला देव से पढ़ा है, उन्होंने फिर फला ऋषि मुनि से पढ़ा है, उन्होंने फिर फला महंत से पढ़ा है, और उन्होंने फिर जनाब वो देवी देवता से कृष्ण जी से पढ़ा है, शिव जी से पढ़ा है, गणेशा जी से पढ़ा। कोई बता सकता? नहीं बता सकता। ये नसब, ये सिलसिला, ये वास्ता, ये सिर्फ कुरान और हदीस का ही हो सकता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि ये कुरान मेरा कलाम है,
मैंने नाजिल किया है, हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान के साथ साथ हदीस की भी हिफाजत अल्लाह करता है। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान की बातें झूठी नहीं होती है, हदीस की बातें झूठी नहीं होती है, वो ला शक ला रैब है। तो इसीलिए हमारा कुरान कहता है कि मंत्रालय कैसे संभालना है। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लोग आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं, उनके भाई भी आए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, उन्होंने भी कहा था कि बादशाह सलामत। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहचान गए, उनके भाई नहीं पहचान पाए जिन्होंने कुएं में डाला था बचपन में। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो क्या कहते, अच्छा यू आर ए क्रिमिनल बिकॉज यू हैव फेल डाउन पिट, कुएं में डाला तुमने मुझे, मैं तुमको जेल में डालूंगा नहीं। सब भाइयों को बुला करके उनको भी भर भर के दिया, लो जाओ, भाइयों को भी दिया, औरों को भी दिया। ये होती है मिनिस्ट्री। आजकल मिनिस्ट्री किसके लिए है? अदानी के लिए है, अंबानी के लिए है, इन चोरों के लिए है। ताकत का सही इस्तेमाल कैसे हो, पैसों का सही इस्तेमाल कैसे हो, हमारे कुरान में है। तो लोग खामखा कहते हैं कि मौलाना शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर, आज के जमाने में जो कुछ हो रहा है आपके कुरान में उसका समाधान है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। फ़ी शैइन, किसी भी मामले का मामला झगड़ा हो कुरान और हदीस की तरफ रुजू करोगे, समाधान मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस में अल्लाह ने उस मसले का हल निकाला है, उसमें है लिखा हुआ। तभी अभी देख लीजिए ना क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, क्या हुआ अभी। वो मोहतरम हमारे क्या नाम है, जनाब आशिक मोहतरम साहब, उन्होंने एक वीडियो हमको दिया। उस बच्चे ने कहा कि देखिए मुझे मालूम नहीं था, चूंकि पिछले मुस्तकिल 4 दिन से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो हमने देखा भी नहीं है कुछ खोल करके, अपने जो हमारे सोर्सेस होते हैं उनके मैसेजेस नहीं देखे। उन्होंने कहा कि देखिए अभी राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है मौलाना, बुर्क़े, ये हिजाब को लेकर, बुर्का एक तरफ रखिए, बुर्का तो पूरे सर से पैर तक, हिजाब को लेकर, हिजाब सिर्फ ये सर के ढांकने को उमूमन बोलते हैं, लेकिन हिजाब से मुराद पर्दा है, पूरे पर्दा। कहा कि देख के क्या हो रहा है, वहां का एक बाल मुकुंद ऐसे कोई नाम है वहां के विधायक का, और वो क्या है, वो संत है, महाराज है, योगी है। योगी तो नहीं, मैं तो कहूंगा कि वो ढोंगी, राजस्थान का, जयपुर के अंदर। क्यों ढोंगी है? क्योंकि हिजाब के बारे में वेदात में जिक्र है, मंत्रों में जिक्र है, साफ साफ लफ्जों में कहा है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत का सम्मान इस मंत्र में। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का, अधेह पश्यस्तिमोपरि संतराम सतराम पादको हरमाते कौशल्पको स्त्रीहीन ब्रह्मा स्त्रीहीन भवतः। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का। इन दोनों मंत्रों के अंदर में औरत पर्दे की चीज है, औरत का सम्मान करो, ये बात बताई है किसने? ईश्वर ने। योगी कौन होता है? वो जो योग करता है, ईश्वर पर जिसका ध्यान होता है। लेकिन ये योगी नहीं है, ये ढोंगी हैं जो अपने शास्त्र को न पढ़ते हैं न उस पर गौर करते हैं। अगर कोई बेटी समाज की अगर पर्दे में चेहरे में पर्दा करे, चेहरे को ढांका हुआ भी नहीं था, चेहरे खुले हुए थे, सिर्फ स्कार्फ लगाए हुए थे और ढकी हुई थी, क्या बोलता है? गए पागल आदमी, आपको स्टेशन पे बोलना था, आपको बच्चों को मोटिवेट करना था। टीचरों की क्या अहमियत होती है,
पंडित दयानंद सरस्वती जी का मंत्र ही पेश कर देते। मात्रमान चित्रमान कार्यवान पुरुषो वेदः, यही मंत्र पेश कर देते। टीचर की क्या अहमियत होती है, माँ बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, बच्चा कैसे आगे बढ़ता, इस पर स्पीच होना चाहिए। नहीं, माइक थामा और आग उगलना शुरू कर दिया। यह हिजाब नहीं चलेगा, यह पर्दा नहीं चलेगा, पढ़ना है यहां पर तो ड्रेस कोड को फॉलो करो। बताइए, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको यही बात कहना है तो जाओ, तुम भूलोक में जाओ, यमलोक में जाओ, पृथ्वी लोक से, इस दुनिया से यमलोक में जहां यमदूत रहते, और दूत लोक में जाओ, देवलोक में जाओ, और जाकर कहो किनको, जाकर कहो गणेश जी को, जाकर कहो शिव जी को, जाकर कहें विष्णु को, जाकर कहें ब्रह्मा को कि ब्रह्मा विष्णु, आपने मंत्र में क्यों बयान कर दिया कि समाज की बेटी का सम्मान करो, समाज की बेटी को दाएं बाएं आगे पीछे नहीं दिखना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, निगाहें नीची करके चलना चाहिए। जाओ पूछो उनसे क्यों कहा यत्र नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस कॉलेज में, जिस मुल्क में बेटी का सम्मान होगा वहां ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर वहां आएगा। जहां बेटी की इज्जत नहीं होगी, जहां पर औरत का सम्मान नहीं होगा, जहां पर छात्राओं लेडीजों का उनकी इज्जत अफजाई नहीं की जाएगी, वहां पर ईश्वर कहता मैं नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है। स्त्री ब्रह्मा भवती, स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है। और ब्रह्मा ने कहा कि ए बेटियों, ए समाज की नारियों, ए समाज की औरतों, दाएं मत देखना, बाएं मत देखना, ऊपर मत देखना, नीचे निगाहें करके चलना और पैर को मिलाकर चलना। क्या मतलब है? बाल मुकुंद जी आप तो हैं यकीनन योगी हैं, अगर आप अपने शास्त्र को जानते हैं तो लाओ इसका तर्जमा। क्या मतलब रह जाता इसका? स्त्रीहीन ब्रह्मा। अपने पैरों को जोड़ करके चलो, पैरों को मिला करके चलो, मतलब तुम्हारी पैर से रास्ते में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी गैर महरम को, किसी मर्द को, किसी पराये मर्द को, कि वो तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखे कि ये कौन औरत जा रही जिसके पैर इतने सुंदर हैं, जिनकी आवाज इतनी अच्छी है, जिनके पैर का रंग इतना खूबसूरत है। ईश्वर जानता है, इसीलिए हमारा अल्लाह फरमाता है कुरान में, हमारा कुरान में अल्लाह कहता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। हम हैं असल में वफादार, हम अपने अल्लाह के वफादार हैं और अपनी शरीयत के भी वफादार हैं। तुम बेवफा हो, तुम सिर्फ ईश्वर के नाम पर, खुदाओं के नाम पर बेटियों का अपमान करते हो और भगवा रंग का अपमान करते हो, इसलिए कि शास्त्र कुछ कहता है और तुम बोलते कुछ हो। अब्दुल्ला सालिम कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकता। हमारे कोई भी वक्ता हजरात जो आए हैं यहाँ पर अभी तक, जिन्होंने तकरीर की है, कभी भी कोई भी शरीयत के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो शरीयत में है वही बात बताई जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या भंग खाकर बैठे हैं, क्या नशा चढ़ा हुआ है कि होता कुछ है शास्त्र में, और अपने आप को नेता बनाने के लिए, अपने आप क्रांतिकारी हिस्ट्रिकल इंसान मनवाने के लिए क्या या अय्युहन नबी, ए नबी कुल लिअज़वाजिक, अपनी ऑर्डर है कुल
है, कहिए से वो योर वाइफ, अपनी बेटियों से भी कहिए, कुल अज़वाजिक व बनातिक, अपनी बेटियों से कहिए, मोमिन की बेटियों से, मुसलमान ये सबसे टोटल, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, घूंघट को लटका ले, युदनीन लटका ले, टान ले, खींच ले, बड़ा कर ले। कोई समझाएगा ऐसा? कोई किताब समझा सकती है ऐसी बात है? कुरान क्या अंदाज है। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, क्यों? ज़ालिक अदना अन युरफ़ना, ताकि पहचानने में आसानी हो। ये उस वक्त में था, उस वक्त ये कुरान करीम की आयत नाजिल हुई जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकबाज औरतों के बीच में जब इस्लाम का पैगाम पहुंचा तो वो लोग क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाती थी। आज भी देखेंगे गांव समाज में है जहां पर शौचालय नहीं बना है तो औरतें बाहर जाती, तो जब बाहर जाती थी वो औरतें, तो जो इज्जतदार औरतें होती थी, मोमिना औरतें होती थी, और उस जमाने में बांदियां होती थी, बांदियां, तो बांदी और घरेलू आजाद औरत, तो जो औबाश किस्म के लड़के थे, जो कुफार थे, मुशरिकीन थे, वो सबको छेड़ते थे। तो इसीलिए अल्लाह ने ऑर्डर किया कि नहीं, सबको नहीं, आजाद औरत है जो बांदियां हैं, दोनों के उसमें फर्क है। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम घूंघट कर लोगी तो उन लोगों को जो औबाश किस्म के इंसान हैं, मुशरिकीन हैं, जो दुश्मनान इस्लाम है, वो अगर छेड़ेंगे तो उनको महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई ये जो